जो खिदमत खल्क वाली बात है, आपकी इब्तदाई तालीम हुई, फिर आपने ग्रेजुएशन की, उसके आगे जो आपका करियर बनना शुरू हुआ, तो ज़्यादातर लोग तो अपनी एजुकेशन के बाद जो है वो सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे बनाना है। तो ये आपका एजुकेशन के बाद जब आप करियर में एंटर हुए, तो वो कैसी जर्नी थी और आप किस तरह इस तरफ आए? जी। एक तो जहाँ तक आपने सवाल किया ना अल-ख़िदमत के अगर इसकी हम मैं तलाश करूँ कि सीड्स कहाँ आए या चलें जो हम काम कर रहे हैं सोशल सर्विस का जिसको हम कहते हैं ना, लोगों की खिदमत का, लोगों की मोहब्बत का, मुझे लगता है कि डेट इट बैक बैक टू माय स्कूल डेज़ इन बॉय स्काउटिंग। मैं बिल्कुल स्कूल के दौर में बॉय स्काउट का हिस्सा बन गया। पता नहीं आजकल हमारे स्कूलों के अंदर इसकी तरबियत है कि नहीं है, अगरचे नाम के हद तक तो मैं सुनता हूँ कि गर्ल्स गाइड और हुँ। बॉय स्काउट ये जो है, मैं आज भी इंस्पायर होता हूँ कि मैं प्राइमरी में और फिर मैट्रिक तक जो है कि मैं स्काउट रहा। और स्काउटिंग जो है कि बुनियादी तौर पे हो चुकी है पूरी आलमी तहरीक है कि जिसके अंदर नौजवान बच्चों और बच्चियों को जो है कि सेल्फ रिलायंस अच्छा सर्विस टू ये अदर पीपल और जिसे कहते हैं मिलकर काम करना इमदाद बाहिनी कोऑपरेटिव। लेकिन ये चीज़ सिखाई जाती है तो एक तो मैं कहता हूँ एक चीज़ मुझे वहाँ से मिली कि जिसमें ये एक तो घर का माहौल तरबियत वगैरह भी होती है लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ऐसा क्या मिलता है तो हमें शुरू से मालूम हुआ कि कैसे मिलकर काम करना, टीम वर्क क्या होता है। अच्छा, एक-दूसरे की मदद से काम करना कैसे होता है। अच्छा, सेल्फ रिलायंस आपने हम पहाड़ों पर चले जाते थे स्काउटिंग के अंदर और खुद आपने कैसे सर्वाइव करना है। ताकि आपने कच्चा सामान लिया और जंगल से लकड़ियाँ काट कर आपने जो है कि खुद ही बनाना है। चाय भी बनानी है, आपने गोश्त भी बनाना है, आपने रोटी भी बनानी है, ये हमें स्काउटिंग में सिखाया जाता था। गोया एक तो चीज़ वहाँ से। दूसरा ये हुआ कि मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। मैं मियाँ वाली के बाद फिर मैं चला गया मुल्तान यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ ज़रा मुझे चूँकि इंग्लिश का शौक भी था, तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मैंने मास्टर किया। तो उधर अच्छा जब मैंने मास्टर किया तो ये वो वक़्त था, जब लेक्चरशिप बहुत हाई रिच जॉब कहलाई जाती थी, ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों के लिए कि 17 ग्रेड से आगाज़ होता था। तो जब पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइज़ आई, मैंने कहा चलो मैं भी अप्लाई करता हूँ। तो मैं अप्लाई किया, तो उसके बाद जब आप हैरान होंगी कि लाहौर में हमारे टेस्ट थे। तो मैं टेस्ट देने के लिए लाहौर आया, मैं तो ज़रा मियाँ वाली से मुल्तान और फिर जब लाहौर आया टेस्ट देने के लिए तो मैं हैरान हुआ कि एमए इंग्लिश और उस वक़्त में एमए इंग्लिश 3rd डिवीज़न भी वो क्वालीफ़ाई कर सकता था लेक्चरशिप के लिए। 3rd डिवीज़न भी वरना किसी और सब्जेक्ट में 3rd डिवीज़न नहीं क्वालीफ़ाई कर सकता था, यानी इतने कम लोग होते थे मैं इंग्लिश में मास्टर करने वाले। तो इंग्लिश में मास्टर करने वाली जो चंद पोस्टें आई थी, आप यू कैन से कैसे लेट्स देना यू कैन से 100 तो हॉकी स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान में जो है कि वो इनका टेस्ट हुआ रिटन टेस्ट। ये आप इसे अंदाज़ा लगाइए, इतनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ थे कि जिन्होंने मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ था, लेकिन सीट्स हैं 100 और 4 साढ़े 4 हज़ार बच्चे और बच्चियाँ इस वक़्त इम्तिहान देने के लिए मौजूद थे। तो अच्छा इससे मुझे जो है कि पता लगा कि हमारी ये जो सोसाइटी के अंदर क्या क्राइसिस क्या है, मसाइल क्या हैं। अच्छा अब आपको सर्वाइव करना है, ज़ाहिर है एक मिडल क्लास फैमिली वालिदैन ने हमें पढ़ाया है, ज़ाहिर यही है कि हम यानी ग्रेजुएट अपने कदमों पे खड़े होंगे। उसके बाद मैंने ये तय किया कि नहीं मुझे जो है कुछ अपना काम करना चाहिए। तो यूँ समझिए कि यहाँ से फिर मैं एक तरफ तो वो मैंने बताया कि जो सोशल सर्विस वर्क की बात बताई और दूसरी ये था कि भई मुझे अपना कोई काम करना है। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से मुझे मेरा एक पैशन था। मम्मी हुँ। टीचर रहीं, अच्छा वालिद साहब उस्ताद थे, मैंने उस्तादों को बहुत करीब से देखा। सच्ची बात है, कि जब आप टाटों पर बैठकर पढ़ते हम तो वो नस्ल हैं कि जिन्होंने सरकंडों से कलमें बनाई हैं। पता नहीं आज की हमारी नई नस्ल को मालूम हो कि नहीं, कि बाकायदा हमारे घर के बाहर जो है कि वो सरकंडे लगे होते थे और उसको हम तोड़ते थे, खुश करते थे और फिर छुरी से जो है कि हम उसको कलम बनाते थे और फिर तख्ती लिखना। यानी मैं उस जनरेशन का एक फ़र्द हूँ कि जो तख्ती जिसने लिखी है, वो लकड़ी की जो वो उसके ऊपर फिर वो गाची जिसको हम कहते हैं। वो गाची से जो है कि उसको जो है कि गीला करना और फिर उसको हवा में सुखाना, फिर लेड पेंसिल से उस पर लकीर लगाना, फिर रोशनाई के साथ कलम दवा, उसके साथ लिखना जो है तो मेरी लिखाई अगर में कुछ थोड़ी बहुत खूबी है तो मैं समझता हूँ कि एक उसकी वो भी एक वो चीज़ें हैं कि हम प्राइमरी से हमने ये चीज़ें सीखी हैं। अब आजकल तो हम बच्चा पैदा होते ही जो है कि वो बाल पॉइंट पकड़ लेता है तो उसपे ये कोई आप ये देखें ना ये हमारी एक तहज़ीबी हवाले हैं, ये हमारी शनाख्त है, कि जो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती चली जा रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से उसके अपने फ़ायदे अपनी जगह पर हैं। तो ये इन दोनों तीनों चीज़ें मिलकर कहा कि एक तो मुझे अपना काम करना चाहिए, तो एजुकेशन मुझे लगा कि एक ऐसी चीज़ है। अच्छा फिर उसके साथ एजुकेशन सिर्फ़ एजुकेशन नहीं बल्कि उसमें जो तरबियत का एक पहलू है। कि गोया आप जो है अपनी आपके पास कोई अगर यानी वैल्यूज़ हैं, इवन आपके पास अगर कोई पैशन है
वो आप जो है कि उतार सकते हैं उस नई नस्ल के अंदर। मुझे लगा कि मुझे फिर इस दायरे में जाना चाहिए, तो मैंने फिर एजुकेशन को अपना जो है कि जो अगरचे पैशन था, लेकिन मैं इसको प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट किया और मैंने कहा कि मुझे फिर इस तरह के निज़ाम में आना चाहिए और ये वक़्त था कि जब प्राइवेट एजुकेशन पॉपुलर हो रही थी, गवर्नमेंट का निज़ाम बतदरीज